हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द गूगल के बारे में, यानी कि वेस्टर्न ऐप्स के बारे में। जितने भी बाहर के देश के ऐप्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो सारे ऐप हमारे इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ कॉमन सवाल है, जैसे कि अगर आप कोई मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, या तो एंड्रॉइड या तो iOS। और अगर आपको कहीं पेमेंट करना होता है तो ज्यादातर लोग गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे। तो अगर आपको कुछ सर्च करना होता है, किसी चीज के बारे में जानना होता है तो आप गूगल पे जाते होंगे ऑफ कोर्स। और अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो एंड्रॉइड में आप प्ले स्टोर पे जाते होंगे, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें आप ऐप स्टोर पे जाते होंगे। और अगर जो ऐप आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे नहीं मिलते तो आप कहाँ जाते हो, क्रोम पे। और अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ यूज करना होता है तो आप क्या यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब। क्योंकि अभी आपने जितने भी ऐप के नाम सुने वो सारे ऐप बाहर के कंट्री के हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे बाहर के ऐप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसका कोई सॉल्यूशन है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कोई फोन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पहले से यूट्यूब, गूगल और क्रोम यानी कि गूगल के बहुत सारे ऐप पहले से डाउनलोड होते हैं जिन्हें आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो उसमें एंड्रॉइड या तो iOS होता है। सबसे ज्यादा एंड्रॉइड इस्तेमाल किया जाता है पूरे दुनिया में। तो जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है, ओप्पो, वीवो, लावा, सैमसंग और जितने भी ऐसे मोबाइल हैं उसमें सारे एंड्रॉइड ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाते? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले वो लोग यही कोशिश करते हैं कि एंड्रॉइड का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करे। मान लो लावा कंपनी ने एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया, तो एंड्रॉइड का एक शर्त होता है कि अगर आप हमारे एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमारे कुछ ऐप को पहले ही उसमें देना पड़ेगा जिसे आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो कंपनियां ना चाहकर भी गूगल, यूट्यूब और क्रोम जैसे ऐप को दे देती है आपके फोन में बिना मतलब में, जिसे आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। तो ये शर्त रखते हैं गूगल वाले, एंड्रॉइड वाले एक मोबाइल कंपनी के सामने, इसीलिए वो लोग ये सब करते हैं। इसीलिए आपके फोन में पहले से ही ऐप इंस्टॉल होते हैं जिसे आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। और इसी को देखते हुए इंडिया ने गूगल के ऊपर कंप्लेन कर दिया कि आप किसी भी अपने कॉम्पिटिटर को अपने आगे आने नहीं देते हो, अपने से आगे ग्रो नहीं होने देते हो। और गूगल के ऊपर टोटल 1300 करोड़ का फाइन लगाया। आप जानते ही हैं गूगल के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन आप सबसे ज्यादा गूगल ही इस्तेमाल करते होगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही इंस्टॉल आता है और अब आप दूसरे ऐप को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते अगर आप चाहो तो, क्योंकि गूगल को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसीलिए गूगल के ऊपर 1300 करोड़ का फाइन लगाया गया, क्योंकि गूगल किसी भी कॉम्पिटिटर को अपने से आगे निकलने नहीं देता। Commission of India has fined Google 936 crore rupees. CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर करीब 936 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। Commission of India has imposed a second penalty on Google in as many weeks for abusing dominant market position. भारत सरकार ने लगाया गूगल पर करीब 1300 करोड़ का फाइन। और आपने नोटिस किया होगा प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐप हैं जो कि सिर्फ गूगल के ही है, और उसमें सब में 10 बिलियन, 5 बिलियन, 1 बिलियन ऐसे डाउनलोडर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 10 बिलियन डाउनलोडर कैसे हो जाता है गूगल का। तो दुनिया में जितने भी मोबाइल बनते हैं उसमें ज्यादातर में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होने के कारण उसमें गूगल, यूट्यूब, क्रोम जैसे ऐप कंपलसरी होते हैं, जिसके वजह से गूगल और यूट्यूब के बहुत ज्यादा डाउनलोडर होते हैं, लगभग 10 बिलियन, जबकि दुनिया की पॉपुलेशन भी उतनी नहीं है। और जब इंडिया ने उसके ऊपर 1300 करोड़ का फाइन लगाया इसके चक्कर में, तो गूगल ने ये फाइन देने से इनकार कर दिया और गूगल ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ले गया। लेकिन वहाँ भी इसकी कुछ नहीं बनी और उल्टा उसे बोला गया कि उसे फाइन पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन गूगल ने फाइन देने से साफ मना करते हुए ये कहा कि मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ, ये मेरा हक है। और सेम इसी तरह का फाइन गूगल पे और भी देशों ने लगाया, और जब यूरोप ने यानी कि यूरोप यूनियन ने इसके ऊपर फाइन लगाया तो उसने तुरंत दे दिया। गूगल ने बिना सवाल जवाब किए उसके सारे फाइन भर दिए। इंडिया समेत और भी बहुत सारे देश के फाइन गूगल ने नहीं दिए। और ऐसा नहीं है कि गूगल फाइन नहीं दे सकता, यह जानबूझकर फाइन नहीं दे रहा। और यहाँ तक कि गूगल ने यह भी कह दिया था कि हम इंडिया से जा रहे हैं, तो क्या होगा अगर गूगल यहाँ से चला जाएगा तो। लेकिन वो जानने से पहले हम एक चीज और जानेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे ऐप भी हमारे इंडिया को डिस्ट्रॉय करने में लगे पड़े हैं। आप जानते ही हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप मेटा कंपनी ने ही बनाए हैं, और ये सारे ऐप जो हैं वो सारे के सारे ऐप मार्क जुकरबर्ग के अंदर आता है, यानी ये सारे ऐप के ओनर मार्क जुकरबर्ग हैं। लेकिन इनमें से कई सारे ऐप जो हैं वो मार्क जुकरबर्ग के नहीं थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में कि कैसे इंस्टाग्राम मेटा कंपनी के अंदर आया। मेटा कंपनी 2 रूल फॉलो करती है। अगर कोई ऐप आपसे आगे निकल रहा है तो आप उसको खरीद कर अपना कर लो, अगर आप वो नहीं खरीद पाते हैं तो
तो उसके जैसा सेम कॉपी करके दूसरा ऐप बना दो। तो इंस्टाग्राम के केस में पहला रूल लागू होता है। जब इंस्टाग्राम पहली बार आया था तो उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिला, लेकिन धीरे धीरे इसके फीचर्स सुधारे गए, जिसकी वजह से ये लगातार ग्रो होने लगा। और इसकी ग्रोथ देखते हुए मीटा कंपनी ने इसको तुरंत खरीद लिया और वैसे ही व्हाट्सएप को भी खरीद लिया, क्योंकि व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो कि आप जानते ही होंगे। तो अब मीटा कंपनी के पास था व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेकिन हाल ही में एक और केस देखने को आया है, जो कि है ट्विटर वर्सेस इंस्टाग्राम, यानी एलोन मस्क वर्सेस मार्क जुकरबर्ग। तो हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था और उसका नाम चेंज करके एक्स रख दिया। और आप जानते ही हैं ट्विटर कितना ज्यादा पॉपुलर है। तो मार्क जुकरबर्ग उसको खरीद तो नहीं सकते, क्योंकि उसके ओनर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो उन्होंने यहाँ पे अपना दूसरा रूल लागू किया, सेम कॉपी करके एक ऐप बनाया जिसका नाम है थ्रेड। और थ्रेड ऐप को 10 मिलियन डाउनलोड करने में सिर्फ 7 घंटे ही लगे, क्योंकि इसके अंदर पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे पहले से ही आते थे। तो इसीलिए लोगों ने इसको बहुत जल्दी डाउनलोड करके सिर्फ 7 घंटे में 10 मिलियन डाउनलोड करवा दिया। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया है फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जो कि सारे ही वेस्टर्न कंट्री के हैं, यानी कोई भी इंडियन नहीं है। और सबके सब ऐप अपने को जिताने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। कोई ऐप ऐसा है जो अपने कॉम्पिटिटर को आगे नहीं आने देता, और कोई ऐप कॉपी कर देता है या तो उसको खरीद लेता है। यानी सोशल मीडिया मार्केट के जायंट के बारे में बात किया जाए तो वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ही है। और गूगल तो इतना गिरा हुआ हरकत करने को तैयार है कि एक बार उसने पेटीएम को ही प्ले स्टोर से हटा दिया था, क्योंकि आप जानते ही हैं जो पेटीएम है वो गूगल पे का राइवल है, जिसकी वजह से बिना नोटिस दिए गूगल ने प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया। और आप जानते ही हैं पेटीएम एक इंडियन ऐप है, और जब पेटीएम ने गूगल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब ऐप चले जाएंगे तो इंडिया में क्या होगा। तो अगर गूगल यहाँ से चला जाता है तो हमें ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया इसके ऊपर पहले से तैयारी कर रहा है। और इंडिया ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना लिया है, जिसका नाम है भार ओएस। और ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो कि इंडिया ने बना लिया है, तैयार कर लिया है, लेकिन उसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, क्योंकि वो भी अभी अंडर प्रोसेस है। और कुछ बन चुके हैं, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट ज्यादा अच्छे से ना होने के कारण अभी लोग जानते नहीं है उसके बारे में। जिनमें से एक है भारत का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। बस प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हर कोई मोबाइल में ये भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लेने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कंपनियों की बात की जा रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रखने के लिए मना कर रहे हैं, उनको एंड्रॉइड ही अच्छा लगेगा। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ एंड्रॉइड ही इस्तेमाल कर रही है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और भार ओएस को इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिनमें से बहुत सारी चाइनीज कंपनी भी है। और रही बात प्ले स्टोर जैसे ऐप की, तो इंडिया ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, और इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने बनाया है ऐप बाजार, जिसमें पेटीएम सहित बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और भी अपनी मर्जी से डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा इंडिया के 150 स्टार्टअप मिलके और भी ऐसे ऐप प्ले स्टोर जैसे बनाने की ट्राई कर रहे हैं, और जिसमें शामिल है पेटीएम के फाउंडर, और साथ ही साथ शामिल है मेक माई ट्रिप के फाउंडर। ये भी इसमें योगदान दे रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा और हमारा काम सक्सेसफुल हुआ तो हमारा 2 प्ले स्टोर आएंगे, जिनमें से जो सबसे अच्छा होगा उसको लॉन्च किया जाएगा। और जिनमें से अभी एक सामने आया है ऐप बाजार, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और अगर हम बात करें गूगल को रिप्लेस करने के बारे में, तो गूगल को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास 15 सर्च इंजन है जो कि मेड इन इंडिया है, और वो सब कंबाइन होके गूगल को टक्कर तो दे ही सकते हैं। बस देरी इस बात की है कि उसको अच्छे से अभी तैयार नहीं किया गया और उस पर काम चल रहा है। और रही बात गूगल मैप को रिप्लेस करने की, तो उसके लिए हमारे पास है मैप माई इंडिया, जो कि उससे भी अच्छी तरह से हमें विजुअल दिखाता है और 3D में भी हमें रास्ता दिखाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गूगल मैप जो है वो गलत रास्ता बता देता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन मैप माई इंडिया बिल्कुल सही रास्ता बताता है, और बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, और जो कि इसरो के साथ मिलके बना हुआ है मैप माई इंडिया। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि इंडियन फोन ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब 2019 में हुआवे पे एंड्रॉइड ना यूज करने का बैन लगा था, तो हुआवे कंपनी ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था हार्मनी ओएस। और इसके बनाने के बाद इसके फोन के प्राइस और भी कम हो गए, यानी हुआवे फोन के प्राइस और भी कम हो गए, और ये बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर हर चीज मेड इन इंडिया होगा तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से सिक्योर होगे। और आपने सुना ही होगा कि फोन हमारे आवाज सुनते हैं, तो उस चीज से भी आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, क्योंकि जो भी है वो इंडियन ही है। और जब हर चीज इंडियन होगा तो आपको पूरी तरह से सिक्योरिटी फील होगी। और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सिर्फ हमारे आवाजों का इस्तेमाल करके, यानी हम जो बात करते हैं अपने दोस्त से, मान लो आपने बात किया कि आपको बिरयानी खाना है, तो आपको उसके थोड़ी देर बाद बिरयानी के ही ऐड दिखने लगेंगे। तो इसीलिए ये सब बिल्कुल हमारे लिए डेंजरस होता है और हमारी आवाज़ों को भी सुनता है। तो अगर हर चीज़ इंडियन होगा तो हम बहुत ज़्यादा सिक्योर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सभी को बाय।